आज हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस? प्रेजेंट में हम लोगों ने लिखा था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी चारों नाम वही था, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था ना। तो ये पास्ट का पहला है। हम लोगों ने प्रेजेंट को अभी पढ़ा था कंप्लीट रूप में, फिर से रिवीजन भी होगा उसका। लेकिन फ़िलहाल अभी पास्ट इसलिए देखिए क्योंकि हैव का जो V2 हैड है ना, उस हैड का प्रयोग करने के लिए आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। बिना सिंपल पास्ट टेंस को जाने हैव का जो सेकंड फॉर्म है हैड, आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर है? तो जो सिंपल पास्ट टेंस है सब में हम लोगों ने एक पहचान देखा था ना। तो इसमें भी एक पहचान है, वाक्य के अंत में तथा, तेथे, तिथि, चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, ली। कभी कभार ये जो आप और आकार है ऐसा भी लगा रहता है, या किसी पर एकार भी चढ़ा होता है, ये भी लगा रहता है दीर्घिकार। इतना पहचान चिन्ह में से है। इसका जो फॉर्मूला होगा यही सूत्र है हिंदी में। सब्जेक्ट है, वर्ब टू है, अदर वर्ड है। यही ना वर्ब टू पढ़ने के लिए हम लोग अभी हैव के बाद रुके हुए थे। तो हमको पहले वर्ब टू का प्रयोग करने के लिए नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग हैड पर हाथ डालेंगे कि हैव का वर्ब टू जो हैड है उसका प्रयोग किस किस जगह पर किया जाएगा। उतारिए इतना। कहाँ पर? थे। सुनो इधर ध्यान दो। प्रत्येक वर्ब का मैंने आप लोगों को 5 फॉर्म्स बताए थे। वर्ब 1, 2, 3, 4, 5। 1 और 5 का प्रयोग हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया था। और जहाँ पर हमने V2 लिखा था, यानी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और 5, मैंने क्या कहा था कि ये असली फॉर्म है। बाकी ये सारा, ये आपका वर्ब 1 है, प्लूरल है। V5, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। वर्ब 2 फॉर्म जो था यही तो था पास्ट। ये है वर्ब 1 और 5 प्रेजेंट, वर्ब 2 पास्ट, वर्ब 3 परफेक्ट, वर्ब 4 कंटिन्यूअस। हम लोगों ने पढ़ा देखा। यही वर्ब 2 का प्रयोग ना यहाँ हो रहा है, देख लो हो रहा है ना। यानी पास्ट है तो पास्ट टेंस में जाएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में जाएगा। ये इनका उसूल है अपना। क्लियर है? अब मान लो कि यहाँ पर वाक्य कर दिया, वह जाता है। वाक्य देख के बताओ मुझे क्या बनेगा इंग्लिश। वह जाता है क्या बनेगा? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपने क्या देखकर हेड लगाया बेटा?
मैं चाहे किसके अंदर में लिख रहा हूँ, मतलब इससे नहीं होना चाहिए। वाक्य का बनावट जो है, फॉर्मेशन, वो क्या है आपके जहन में ये होना चाहिए। मैं अभी बोल रहा हूँ पास्ट सिंपल, आप लोगों के दिमाग में क्या घुसा हुआ है कि पास्ट सिंपल है। क्या ये पास्ट सिंपल का वाक्य है? पास्ट सिंपल का पहचान में क्या दिया मैंने? इसमें है क्या, किस टेंस में था? ता है, ते है, ती है, किस टेंस में था? सिंपल प्रेजेंट। तो ये क्या बनेगा? ही गोज। निगेटिव में ही डजंट गो। आप जो कह रहे हैं ही डोंट गो, वो गलत है। मैंने लिखाया था ना साइड में, ही शी इट और एक नाम के साथ डज लगता है, ना कि डू। बैठिए। तो ये बनेगा ही गोज, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का रूल है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब। समझ में आया? यही वजह है कि आई, वी, यू, दे और दो ठो नाम के साथ आपने क्या दिया? V1 दिया था ना। लेकिन यहाँ देखो सिंगल सब्जेक्ट है। जिस भी टेंस में सिंगल सब्जेक्ट होता है उसमें ये चुनने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या देंगे। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ यही ठोक देना है। समझ में आया? चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ लगेगा वर्ब टू। इसके जगह पर अगर चेंज कर दिया जाए, जाता है को कर दिया जाए जाता था। अब देखो इसमें आ गया, तो इस गोज को क्या बनना पड़ेगा? इसको वर्ब टू वेंट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ही वेंट, वह जाता था। इसी का मतलब इतना ठो के बदले भी ऐसे आप लिख सकते हैं, वह गया। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, वह जा चुका। समझ में आया? वह जाता था, वह गया, वह जा चुका, वह चला गया। सबका अंग्रेजी क्या होगा? ही वेंट। इसको उतारिए, निगेटिव पे भी आ रहा है बेटा, इसको उतार लो पहले आप लोग। हुआ सबका इतना? यह है पॉजिटिव में। बेटा जब निगेटिव बनाएंगे ना, सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, प्लस नोट होगा, प्लस वर्ब वन होगा, प्लस अदर वर्ड होगा। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज के बाद वर्ब वन हो गया था, उसी तरह इस टेंस में भी डिड के बाद वर्ब वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ब फाइव वर्ब टू ये डबल नहीं रह सकता। वर्ब टू नहीं रहेगा, वर्ब फाइव नहीं रहेगा। वर्ब वन का मेल टू के साथ, वन के साथ, फाइव के साथ होता है। इतनी बातें क्लियर है? ये जो डिड है, ये डू डज डिड था ना। डू का V2 डिड, V3 डन, V4 डूइंग, V5 डज। डू एक मेन वर्ब है ना, उसका बना हुआ ये V2 है ना, डिड। तो ये मेन वर्ब होने के कारण जो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब टू आया था उसको निगल गया, उसको खा गया, उसको क्या बना दिया? वर्ब वन। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर वाक्य है वह जाता था, ही वेंट। वह नहीं जाता था, वह नहीं जाता था, वह नहीं गया। बोलते हैं ना, वह नहीं पहुंचा, तुम नहीं आए, इस तरह के बोलते हो ना। तो क्या बोलोगे इसको? वह के लिए ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। चाहे तो आप ऐसे लिखो, पूरा डिड नॉट
या तो आप ऐसे लिखो डिडंट, सबको दिख रहा पीछे से, या तो डिड नॉट या तो डिडंट। क्या कर रहा है? जाता था, है ना। तो यहाँ इसको होना पड़ेगा गो, फुल स्टॉप। ही वेंट, वह गया। ही डिडंट गो या ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। कोई दिक्कत? सबके साथ। तो एक बात बताओ फरीदा, पिताजी आते थे, क्या बनाएंगे? वर्ब टू फॉर्म। मैं आपको बता देता हूँ, ये कैम होगा वर्ब टू कम का। कम मतलब आना होता है ना, उसका वर्ब टू कैम। तो अब आप मुझे बताओ सोचकर, पिताजी आते थे। उठो पहले, बैठो। असद उठो। वह नहीं पढ़ता था। हाँ, क्या वेंट हेल्पिंग वर्ब है? क्या वेंट के साथ नोट लगेगा? वेंट कौन सा फॉर्म? वर्ब टू फॉर्म। तो बेटा आपने रूल्स नहीं पढ़ा कि कोई भी मेन वर्ब, दुनिया का कोई भी मेन वर्ब हो, वो कभी भी अपने साथ नोट का प्रयोग नहीं लेता है। पढ़ा है ना। तो वेंट जब मेन वर्ब है तो आपने क्या देखकर वेंट के साथ नोट लगाया, ये बताइए। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग क्यों नहीं मुझसे सवाल पूछते हो? शर्म किस चीज़ का है? दोबारा जिंदगी में इतना छुट्टा फ्री सवाल करने का मौका कोई टीचर नहीं देगा। बहुतों को देखा है, आते हैं बोर्ड पर आए, इधर उधर लिखा, बच्चों को डायलॉग मारा और उठ के चले गए। मौका दे रहा हूं, जो चीज़ समझ में नहीं आया मुझसे आप 50 बार बोलो, मैं लिख के कहूँगा कि समझ में आया, नहीं आया तो बोल देना अभी भी नहीं आया। वो मेरी जिम्मेदारी है ना कि आपको कैसे समझाऊं। नहीं समझा पाया, नहीं सिखा पाया तो काहे के लिए टीचर हूँ मैं? कोई फ़ायदा है? समझना किसको है, मुझे कि आपको? आप लोगों को ना समझना है। मुझे तो आपका 9th 10th का एग्ज़ाम नहीं देना, मुझे क्या फ़र्क है? मेरे लिए जो भी है मेरे नॉलेज में बहुत है, इसी में धन्य हो गया मैं बार बार रोज़ाना डांटता भी हूँ, मारता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि जिसे समझ में नहीं आती है मेरी बात, वो मुझसे कह के देखिए एक बार। लेकिन गलती से भी किसी एक स्टूडेंट ने भी अगर हाथ उठा लिया कि मुझे बात समझ में आ गई, सारे के सारे हाथ खड़ा कर देते, यस सर, जी सर, लब्बैक सर, प्रेजेंट सर। क्या सलीका है ये? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने कभी कोई सवाल किया हो और उसे बैठा दिया गया हो? कोई भी? तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? सवाल पूछने में दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं ना तुम लोग मुझे भैंसुर समझते हो। फरीदा, है क्या प्रॉब्लम? असद, अरे बोलना। अजीब तरह का फितरत है। बैठो। यहाँ नेगेटिव है बेटा, नहीं लगा हुआ है ना। नहीं के लिए हमको यहाँ नेगेटिव सूत्र दिया हुआ है। सब्जेक्ट के बाद फौरन डिड, तब नोट आएगा। पहले मैं 2-4 वाक्य दिखा रहा हूँ, गौर से देखो, और 2-4 वाक्य को देखो तब मुझसे बात करना। ये सूत्र आप लोगों ने उतार लिया ना, मैं इसे मिटा रहा हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ता था। ठीक। ओ, पौ छूट गया, लो, पढ़ता था हो गया।
यह 1 नंबर, पिताजी दिल्ली गए। माँ खाना पकाई। हम लोग कोचिंग पहुंच गए। कितना वाक्य है? 4 है ना। अब देखो चारों वाक्य का मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। यह 1 नंबर वाक्य जो है क्या है? मैं अंग्रेजी पढ़ता था या मैं अंग्रेजी पढ़ा, मैंने अंग्रेजी पढ़ ली, मैं पढ़ चुका, बोलिएगा ना। ये जो रीड है ना, रीड का वर्ब 1 2 3 V1 V2 ये रीड ही होता है। कोई दिक्कत? वर्ब 1 रीड, वर्ब 2, वर्ब 3 तीनों वर्ड सेम होता है। बस पढ़ते हैं, वर्ब 1 में रीड, वर्ब 2 में रेड पढ़ा जाता है, वापस वर्ब 3 में रीड पढ़ा जाता है। बाकी आप रीड रेड रीड ना पढ़ के रीड 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 भी पढ़ोगे, कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई गलती नहीं है, एक जैसा स्पेलिंग होने के कारण। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं का अंग्रेजी आई, पढ़ना का वर्ब 2 क्या होगा? रीड। क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश, तो ENGLISH। कोई दिक्कत? आई रीड इंग्लिश। निगेटिव बनाते समय डिड नोट का प्रयोग करेंगे। किसका? आई डिड नोट रीड इंग्लिश। किसको इस पर क्या प्रॉब्लम है? पीछे वाला रेट तुम्हारा, तुमको कोई दिक्कत होती है? असद बाबू आपको 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 मौलवी साहब, पड़ोसी, उसका पड़ोसी नहीं, रे साबुद्दीन बेटा तुमको कोनो दिक्कत है? नहीं ना। अब बाद में नहीं बोलना, लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, सबका बाप को दिखाऊंगा। देखिए मैंने आपके बेटे को पूछा था कि नहीं, है ना? अच्छा आइडिया। तब कहेंगे तुम्हारे पापा हमको डांटेंगे। साला कभी भी तेरे पापा आके यहाँ गाली गलौज कर देते हैं, डांट देते हैं, फेंक देंगे, उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे। अब कुछ हो गया तो भाई हम भी फैमिली वाला आदमी। तुमको रे चाय दुकान, बेनजीर भुट्टो नहीं ना, तुम रे पैकार का बेटा ऋषि जी, जैसी बाबू तो नया है। आपको सर अब पहले से बेहतर है, मतलब आराम मिल गया ना। तुम रे मुखिया का बेटा, समझ में नहीं आती है कि प्रॉब्लम नहीं है? आती है। तुम रे अमीन का बेटा, अब पहले से बेहतर है। तुम रे अनीस जी, क्या पहले से बेहतर है? मतलब पैखाना क्लियर हो गया? सर पहले अटका हुआ था, जाम था। नेहा कह किसा महजबी तारे नारे, ठीक है। अब तुम रे जिया, समझ में आती है अब? तसर्रुन नाजरीन, रे नई बच्ची बड़ी माँ, समझ में आ रहा है? तुमको रे पटकुरो, तुमको रे चमार। तब वो भीमराव अम्बेडकर वाला दौर था, वो कहते थे भेदभाव मत करो। मैं करता हूँ, जो तेली है तेली कहता हूँ, जो फकीर है फकीर कहता हूँ। तुम चमार हो चमार कहते हैं, वो अंसारी अंसारी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ। तुम रे पोखर, तुम पोखट्टू, लोकानी
पीछे वाला 6 स्टूडेंट एक ही साथ बोले, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं? चलो, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दौड़ते हैं घोड़ा की तरह रेसिंग में, और क्या। दूसरा क्या है? क्या बनना चाहिए? ये जो जाना है ना, इसका वर्ब टू वेंट, और ये खाना है ना, कुक मतलब होता पकाना, तो ये है वर्ब टू कुक्ड। इस साइड का है वर्ब टू, और ये जो पहुंचना है, या तो आप रीच बोलो REACH, REACHED, या तो अराइव्ड ARRIVE, ARRIVED। तो ये बताओ, पिताजी दिल्ली गए, क्या बनेगा? द फादर वेंट टू गो, वेंट टू दिल्ली। जगन आएगा। मैं जब भी, आप क्या देखकर गो कह रहे हैं? अरे भाई, वेंट भी गो भी एक ही टेंस में दोनों तो रूप आ सकता है क्या? गड़बड़े गड़बड़ है। आप लोग जबरदस्ती कहते हो कि सर मुझे समझ में आ गई। कल गड़बड़ी में इसका निगेटिव क्या बनेगा? पिताजी दिल्ली नहीं गए, द फादर डिड नॉट गो टू दिल्ली। माँ खाना पकाई, मॉम कुक्ड फूड, मॉम कुक्ड फूड। मॉम डिड नॉट कुक फूड, समझ में आया? मॉम डिड नॉट कुक फूड। हम लोग कोचिंग पहुंच गए, वी रीच्ड या अराइव्ड, या तो रीच्ड या तो अराइव्ड। वी रीच्ड या अराइव्ड, दोनों में से आपको जो पसंद हो, अच्छा लगे याद करने में, आप उसको लिख लेना। टू कोचिंग, वी डिड नॉट अराइव या रीच द कोचिंग। समझा? इस पर कोई दिक्कत? आज इसको याद कर लो। बात अगर समझ में नहीं आई, कॉपी पर लिखने से बेहतर आप लोग इंग्लिश ग्रामर खरीद लो। दुनिया में किताब से ही ना सब कुछ है। हम लोग किताब काहे नहीं लेते? क्योंकि उसमें समझ में नहीं आती। मैं इसीलिए ना हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। एक ही दिन आप 75 ठो लोडिंग ले लोगे, आपको समझ में जब बात आएगी ही नहीं तो क्या फ़ायदा। जितना लोडिंग के लायक है, जो आपको याद हो जाएगा, उतने भर में सीमित कर लो। फूच फाच मत करो, और लिखाइए सर, और लिखाइए सर। मुझसे युद्ध लड़ने नहीं आए हो। मैं अभी शाम के 6 बजे तक कंटिन्यू खड़ा होकर मार्कर चला सकता हूं और आपसे बात कर सकता हूं। सिंगल पसली देख के टेंशन मत लो। समझ में आया? हाँ, एनर्जी पावर बहुत है। और 2-4 ठो वाक्य लिख लीजिए, घर में बनाइएगा अपने से। बच्चे अंग्रेजी पढ़ते थे। बच्चे अंग्रेजी पढ़ते थे।